नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू। कल पेश होगा अगले वित्त वर्ष का केंद्रीय बजट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, बेसहारा पशुओं को आश्रय प्रदान करने पर विशेष ध्यान दे रही है राज्य सरकार। कोरोना मुक्त हुआ प्रदेश, राज्य में फिलहाल कोरोना का कोई सक्रिय मामला नहीं। और बर्फबारी के बाद राज्य के अनेक स्थानों पर सड़क बहाली का कार्य जारी। मनाली केलंग मार्ग पर यातायात बहाल। अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के केंद्रीय कक्ष में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत में स्थिर, निडर और निर्णय लेने वाली सरकार है, जो बड़े सपने साकार करने के लिए काम कर रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई, नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हर तरह के दुस्साहस को कड़ा जवाब, अनुच्छेद 370 और 3 तलाक को हटाना निर्णायक सरकार के उदाहरण हैं। राष्ट्रपति ने इस बात पर भी जोर दिया कि वर्ष 2047 तक ऐसे देश का निर्माण करने की जरूरत है जिसमें न केवल गौरवशाली अतीत को ग्रहण किया जाए, बल्कि आधुनिकता के सभी स्वर्णिम पक्षों को समाविष्ट भी किया जाए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट सदन में पेश करेंगी। संसद का बजट सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा और 66 दिन में 27 बैठकें होंगी। सत्र का पहला भाग 13 फरवरी तक चलेगा। बजट सत्र का दूसरा भाग 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में अगले वर्ष में वास्तविक रूप से 6.5% की आधारभूत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। सर्वेक्षण के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में वास्तविक रूप से 7% की दर से वृद्धि की उम्मीद है। ये भी कहा गया है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और इस साल मार्च में भारत की जीडीपी लगभग $3.5 ट्रिलियन रहेगी। सर्वेक्षण में कहा गया है कि कीमतों में वृद्धि काफी धीमी हो गई है। सर्वेक्षण के अनुसार मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 6% से नीचे है और थोक मूल्य वृद्धि 5% से नीचे की दर से हो रही है। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 9 महीनों में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात 2021-22 की इसी अवधि की तुलना में 16% बढ़ा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार बेसहारा पशुओं को आश्रय प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और पशुपालन विभाग को बेसहारा पशुओं से जुड़े खतरों को रोकने के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन योजना में विशेष प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेसहारा पशुओं को आश्रय उपलब्ध करवाने से सड़क हादसे रुकेंगे, वहीं किसानों का रुझान खेती व पशुपालन की ओर भी बढ़ेगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास करना कांग्रेस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऊना जिले में हरोली विधानसभा क्षेत्र के कांगड़ में आज आभार उत्सव में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों से क्षेत्र की जनता ने उन्हें जो आशीर्वाद दिया है, वे उसके लिए सदैव ऋणी रहेंगे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल और हर खेत को सिंचाई सुविधा देना उनकी प्राथमिकता है। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा है कि कुल्लू जिले में बिजली महादेव के लिए रोपवे निर्माण का प्रोजेक्ट नए सिरे से बनाया जा रहा है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि ये परियोजना बनाते समय बिजली महादेव में आस्था को ध्यान में रखा जाएगा और मौजूदा स्वरूप के साथ किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में भांग की खेती के लिए नीति बनाने को लेकर सरकार गंभीर है और पड़ोसी राज्यों पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ने भी भांग की खेती के लिए नीति बनाई है।
सीमेंट फैक्ट्री विवाद को लेकर मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि बड़ी कंपनियां जानबूझकर ऐसे दबाव डाल रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ट्रक ऑपरेटरों के हितों के साथ खड़ी है और इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। नवनिर्वाचित विधायकों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज शिमला में संपन्न हुआ। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने समापन अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली में विधायिका की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि संसद व विधानसभा में जो कानून बनाए जाते हैं उसकी जिम्मेदारी सांसदों व विधायकों की होती है। पठानिया ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में नवनिर्वाचित विधायकों को संवैधानिक विषयों और विधानसभा की आंतरिक प्रणाली के बारे में जानकारी दी गई। हिमाचल आज कोरोना मुक्त हो गया है। कुल्लू और ऊना जिले में कोरोना का एक मरीज उपचाराधीन था और ये दोनों आज इस महामारी से स्वस्थ हो गए हैं। ऐसे में राज्य के किसी भी जिले में अब कोरोना का फिलहाल कोई सक्रिय मामला नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर उनके राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने आज हमीरपुर जिले में नादौन क्षेत्र के डायरिया प्रभावित गांवों का दौरा किया। उन्होंने लोगों का हालचाल पूछा और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश जारी किए। सुनील शर्मा बिट्टू ने पेयजल योजनाओं और प्राकृतिक जल स्रोतों की सफाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि लोगों को दी जा रही मूलभूत सुविधाओं में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस बीच डायरिया प्रभावित गांवों में लोगों की स्वास्थ्य जांच का कार्य जारी है। उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने भी आज डायरिया प्रभावित गांवों का दौरा किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने जल शक्ति विभाग को प्रभावित क्षेत्रों में पीने के पानी के पर्याप्त प्रबंध करने को कहा। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ रहा और दिन के समय धूप खिलने से लोगों को ठंड से निजात मिली। राज्य के सभी स्थानों पर भारी बर्फबारी से यातायात के लिए बाधित सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। किन्नौर जिले में बिजली के ट्रांसफार्मरों को दुरुस्त किया जा रहा है और आज शाम तक लगभग 80% क्षेत्र में बिजली बहाल कर दी गई है। उधर शिमला जिले के दुर्गम क्षेत्र डोडरा क्वार में भी भारी बर्फबारी के बाद बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। डोडरा क्वार कांग्रेस समिति के अध्यक्ष गुड्डू चौहान ने राज्य सरकार से क्षेत्र में प्रस्तावित रूपिन हाइड्रो जल विद्युत परियोजना का कार्य जल्द शुरू करवाने का आग्रह किया है ताकि लोगों को सुचारू रूप से बिजली की आपूर्ति हो सके। इधर मौसम विभाग ने कल प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। इस बीच लाहौल स्पीति जिले में भी आज मौसम साफ होते ही सीमा सड़क संगठन के जवानों ने सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया। स्टिंगरी से तांदी और स्टिंगरी से दारचा सड़क से बर्फ हटाकर इसे यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। मनाली केलंग मार्ग पर भी बर्फ हटाने का कार्य आज युद्ध स्तर पर जारी रहा और अब से कुछ देर पहले इसे बहाल कर दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ द्वारा सोलन के 2 स्थानों पर आपदा से निपटने को लेकर पूर्वाभ्यास किया गया। इस दौरान सोलन के चंबाघाट स्थित एक निजी कंपनी में केमिकल ब्लास्ट से कर्मचारियों की जान बचाई गई। इसी प्रकार आईटीआई सोलन में भूकंप के जोरदार झटकों से विद्यार्थियों को निकालकर एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया। एसडीएम सोलन विवेक शर्मा ने बताया कि आपदा से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए ये मॉक ड्रिल करवाई गई। आकाशवाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के प्रतीक चिन्ह को डिजाइन करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रतिभागी 1 फरवरी तक अपनी प्रविष्टियां जमा कर सकते हैं। प्रतीक चिन्ह को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया जाना चाहिए जिसका उपयोग किसी भी प्लेटफॉर्म पर किया जा सके। विजेता को 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इस बारे में और विवरण mygov.in पोर्टल पर उपलब्ध है। सिरमौर जिले में पांवटा बांगरन पुल की आवश्यक मुरम्मत और जीर्णोद्धार कार्य के चलते इसे 25 फरवरी तक वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। सिरमौर के उपायुक्त रामकुमार गौतम ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि पुल का दूसरे चरण का मुरम्मत कार्य चल रहा है और ऐसे में 25 फरवरी तक वाहनों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू। कल पेश होगा अगले वित्त वर्ष का केंद्रीय बजट।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, बेसहारा पशुओं को आश्रय प्रदान करने पर विशेष ध्यान दे रही है राज्य सरकार। कोरोना मुक्त हुआ प्रदेश, राज्य में फिलहाल कोरोना का कोई सक्रिय मामला नहीं। और बर्फबारी के बाद राज्य के अनेक स्थानों पर सड़क बहाली का कार्य जारी, मनाली केलंग मार्ग पर यातायात बहाल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।